इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में। जी हाँ गाइस, कैनरा बैंक में यदि आप एफडी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की हम बात करेंगे, कोई पुराना डेटा की बात नहीं करेंगे। अभी करंट टाइम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टाइम में 7 से 45 दिन के लिए यदि आप कैनरा बैंक में एफडी कराते हैं तो 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 4% का मिलने वाला है। यदि आप कैनरा बैंक में 90 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 5.25% का मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 5.25% का ही मिलने वाला है। यदि 180 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 5.5% का मिलेगा। सीनियर सिटीजन को भी 5.5% का ही मिलने वाला है। यदि आप 270 दिन के लिए भी एफडी कराते हैं तो 6.15% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन को भी 6.65% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यदि आप एक साल से कम 270 दिन से यदि एक साल से कम के लिए एफडी कराते हैं तो अब 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन को भी 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं पर यदि आप यहाँ कैनरा बैंक में सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर 444 दिन का है, 444 डेज का। यहाँ पर आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट जनरल लोगों को मिल जाता है। सीनियर सिटीजन को 7.75% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं पर आप देखेंगे, आप 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 5 साल, 5 से 10 साल के भी एफडी कराएंगे तो यहाँ पर बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं पर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन के भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ कंपेयर टू इसके अगर आप देखेंगे तो कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन कम नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर 2 से 3 साल के लिए एफडी कराएंगे अगर आप सीनियर सिटीजन में तो आपको 7.8% का मिल रहा है। वहीं पर यदि आप 3 से 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 7.9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि कम 100% इससे ज़्यादा है। 7.8%, 7.9%, लगभग 8% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, यदि आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो 60 साल से ऊपर है तो यहाँ पर यदि आप कैनरा बैंक में अगर एफडी कराना चाहते हैं तो आप 2 साल से ऊपर या 3 साल के से कम के लिए एफडी कराइए। आपको इतना % का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ब्रांच जाकर के आप एक बार अच्छे समझ लीजिए कि हमें करीब 7.8% का इंटरेस्ट रेट किस तरीके से एफडी कराएं तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर कितने दिन के लिए, यहाँ पर आप 3 साल से 5 साल के बीच में भी अगर एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 7.9% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। लेकिन यदि आप आम इंसान है तो आम इंसान के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है 444 दिन। 444 दिन पे यहाँ पर आपको 7.25% का मिलेगा। यहाँ पर भी एक आम इंसान के लिए भी यहाँ पर 7.3%, यहाँ पर 3 साल से 5 साल के लिए आम इंसान के लिए 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्मल इंसान हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जाना चाहिए। आप 2 से 3 साल के लिए एफडी करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और ये 444 दिन में और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप करवा सकते हैं, बहुत दिन के लिए नहीं है, 2 साल से कम का ही एफडी है, 1.5 साल का। तो आप चाहें तो इसमें आप एफडी करा सकते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने बता दिया। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर कैनरा बैंक में जो भी चाहे वो बहुत ही ईजी तरीके से एफडी करा सकता है। बस उसकी एज जो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वो भारत का निवासी हो तो बहुत ईजी तरीके से एफडी करा सकता है। कैनरा बैंक में यदि आप एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या फ़ायदे मिल जाते हैं। मिनिमम 1000 रुपये की आप एफडी करा सकते हैं। 7 से 10 साल के लिए आप एफडी करा सकते हैं, मतलब 7 दिन से लेकर के 10 साल तक आप चाहें तो एफडी करा सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन को काफ़ी अच्छी, मतलब कि जो नॉर्मल लोगों को 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को इसमें आप 0.5% ऐड कर लीजिए तो आपको मतलब कि 8% तक का भी आपको सीनियर सिटीजन को 8% तक का भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। नॉमिनी अगर आप चाहें तो जैसे अगर आप एफडी करा चुके हैं तो साल 2 साल बाद भी अगर चाहें तो नॉमिनी ऐड करना चाहें एफडी कराने के बाद तब पर भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। या आप लोन लेना चाहते हैं अपने एफडी पर तो लोन भी ले सकते हैं, 90% तक आप लोन ले सकते हैं। समय से पहले आप जो है पैसे को जब चाहे तब निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 साल के लिए आपने एफडी कराया है, 1 साल बाद आपको निकालने की बहुत ही ज़रूरत पड़ गई तो आप चाहें तो उस पैसे को समय से पहले भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें, आपका पैसा का जो समय है वो मान लीजिए कि आपने 7 साल के लिए या आपने मान 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए आपने एफडी करा दिया है और वो टेन्योर जो कंप्लीट हो चुका है उसे आप दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा से उसको उसी में मतलब टाइमिंग चाहें तो बढ़वा सकते हैं। फाइनली दोस्तों, अब हम एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि यदि हम 10 लाख रुपये 7% के हिसाब से 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 10 लाख पर हमें 4,14,778 रुपये मिलेंगे, जो कि फाइनल वैल्यू मिल जाएगी हमें 14,14,778 रुपये। 8 लाख रुपये पे 7% के हिसाब से 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 8 लाख पर हमें मिल जाएगा 1,85,151 रुपये, जो फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी 9,85,151 रुपये। ठीक उसी तरीके से यदि आप 3 लाख रुपए पर 7.8% का इंटरेस्ट रेट के साथ 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 3 लाख पर आपको 78,240 रुपये, मतलब फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी 3,78,240 रुपये। 3 लाख पर यदि आप 7.5% का इंटरेस्ट रेट के साथ 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 3 लाख पर मिलेगा
₹74,915 जो फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी ₹3,74,915। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमने सारी चीज़ें जो भी हुआ है वो सारी चीज़ें हमने बता दिया। आप भी अगर अपने एफडी अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप गूगल पर आप बहुत ही आसानी से एक एफडी कैलकुलेटर लिख करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।